इस वक्त अमित शाह साहब कुछ बोल रहे हैं। ये बजट एक और तो गांव और किसानों का बजट है, दूसरी ओर स्टार्टअप के जरिए युवा प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी संभावना तराशने वाला बजट है। इनकम टैक्स में रियायत के द्वारा मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा फायदा दिलाने वाला बजट है। हाउसिंग के अंदर जो रियायतें दी गई हैं, इससे अपने घर का सपना काफी मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों का समाप्त पूरा हो सकेगा। और सबसे बड़ी बात, 2014 में हमने जो कहा था कि हम राजनीति के अंदर से काले धन के दुष्प्रभाव को नेस्त नाबूद करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे। उस वादे को आज प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने एक नई योजना रखकर पूरा किया है। 70 साल से राजनीति के अंदर काले धन का जो दुष्प्रभाव रहा, उसने भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया और उसने कई सारे दूषण हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में डाले। आज राजनीतिक दलों की चंदा लेने की जो कैश में चंदा लेने की सीमा थी, उसको 20,000 से घटाकर 2,000 कर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने एक नए युग की शुरुआत की है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दूसरी ओर किसानों के लिए ऋण देने का जो कुल अमाउंट था, उसमें खासी बढ़ोतरी कर 10 लाख करोड़ तक एक्सपांड किया है। मैं मानता हूं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी प्रावधान को लगभग दुगना कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों की संख्या में दुगना विस्तार करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और बहुत सारी योजनाएं, ई मंडी का व्याप बढ़ाना और किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिल पाए, इसके लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने की बात भी प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की है। वित्त मंत्री जी की घोषणाओं में जो इरिगेशन के लिए नाबार्ड के तहत एक राशि रहती थी, उसके अंदर भी लगभग 50% का इजाफा कर माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा देने का काम किया है। मुद्रा योजना जो देश के आकांक्षी युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक माध्यम बनी है। मुद्रा योजना का बजट को भी इस साल में 2.44 लाख करोड़ रुपया, 2.44 लाख करोड़ कर स्वरोजगारी के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले आकांक्षी युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी बहुत सारी राशि को उपलब्ध कराया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी चीजें करी गई है, मगर हर एक सगर्भा महिला को 6,000 रुपया अपने बैंक अकाउंट में सीधा देना और सगर्भा की स्थिति में उसके न्यूट्रिशन की चिंता करना, आने वाले बच्चे की चिंता करना, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। झारखंड और एम्स गुजरात को 2 नए एम्स देकर एम्स का दायरा विस्तृत करने का काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाओं को आगे लेकर वित्त मंत्री जी आए हैं। रक्षा बजट को बढ़ाकर मैं पेंशन और बाकी चीजों का जो बोझ होता है उसको बाद कर कह रहा हूं। 2,74,000 करोड़ का रक्षा बजट एक नया सीमा चिन्ह बताने वाला है। मित्रों, मनरेगा के माध्यम से देश के गरीब को जो रोजगारी की सुरक्षा मिलती है, उसको भी उसका दायरा बढ़ा दिया और इस बजट के अंदर उसको 48,000 करोड़ तक, 48,000 करोड़ तक लिया है। और उसमें 10 लाख नए तालाबों का निर्माण देश के जमीन के अंदर जो पानी का स्तर है, जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा। विद्युतीकरण के लिए 1 मई 2018 को देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो जाएगा। पहले हमने उसको जो फंड दिया था, उससे ज्यादा फंड देकर द्रुत गति से काम को आगे बढ़ाया जाएगा। रेलवे को भी
उचित ही महत्व बजट में दिया गया है। सड़क निर्माण में 133 किलोमीटर सड़क हर रोज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बनाई जाएगी। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा कदम है। काले धन रखने वालों पर बहुत बड़ी नकल कसने के बहुत सारे कानूनी प्रावधान की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है, जो बजट के आने वाले सेशन के अंदर वो लेकर आएंगे। और ये सब करने के बाद भी फिस्कल डिफिसिट को 3.2% तक रखने का एक लक्ष्यांक रखा है। मैं मानता हूं सभी दृष्टि से ये बजट एक परिपूर्ण बजट है। विकास को गति देने वाला बजट होगा, रोजगारी को गति देने वाला बजट होगा, कृषि विकास दर को गति देने वाला बजट होगा और मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब के लिए काफी सारी सुविधाएं लेकर आने वाला ये बजट है। मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को हृदय से और देश के जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। तो साफ तौर पर अमित शाह ने बताया कि ये आम आदमी का बजट है, यही ऐसा बजट है जो चाहिए था इस वक्त इस देश को।